अब सुनिएगा वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही है। शानदार विजय प्राप्त थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ हो गया। तो देखिएगा सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यशाला और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो कि इससे पहले कार्यशाला में पहुंची थी, लेकिन अब तस्वीरें आई हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यशाला और जैसा कि माना जा रहा है, हालांकि स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन माना जा रहा है चूंकि जिस तरह से नतीजे चुनावों के कल ही आए हैं, पार्टी के पक्ष में आए हैं, ऐसे में बड़ी जीत और ऐसे में उनसे भी प्रतिक्रिया यहां ली गई होगी। नए सिरे से कार्य की बात कही गई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यशाला। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला और वसुंधरा राजे ने कार्यशाला में शिरकत की और फिर वहां से रवाना वसुंधरा राजे हुई। अधिक जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, संगठन चुनाव की कार्यशाला महत्वपूर्ण, कल ही उपचुनाव के नतीजे और अब कार्यशाला, बताइएगा ऐसे में कितना जोश और उत्साह? वसुंधरा राजे भी मुखातिब हुई, कुछ कहा उनके द्वारा, क्या कहा गया योगेश जी? देखिए, ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वसुंधरा राजे का कार्यक्रम निर्धारित नहीं था और वो उनका आगमन होता है और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी उनका स्वागत करते हैं और इसके बाद वो जहाँ कार्यशाला हो रही है उस सभागार में पहुंचती और वहां पर वसुंधरा राजे वहाँ तमाम प्रमुख नेताओं के तो मिलती ही हैं और साथ ही जो भी नवनिर्वाचित विधायक है उनको मंच पर बुलाकर उनका अभिनंदन करती है। तो मंच पर पहुंचने के बाद उनका अभिनंदन का जो कार्यक्रम है वो वसुंधरा राजे के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और उनका अभिनंदन किया जाता है। कल वो झालावाड़ के दौरे पर थी और झालावाड़ में भी उनका एक बयान जो आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें जीतना कोई मामूली बात नहीं है और उन्होंने कोटि कोटि आभार जताया था अपने तमाम कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का, जिन्होंने पूरी मेहनत की। तो ये एक तरह से कहा जाए तो क्या में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वसुंधरा राजे, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने उनको कार्यालय पे नहीं देखा और आपको ध्यान ये कि 2 बार वो राजस्थान बीजेपी की अध्यक्ष रह चुकी है और बीजेपी को राजस्थान में खड़ा करने में, भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने में वसुंधरा राजे अपने आप में एक बड़ा नाम है राजस्थान का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष भी हैं और हाल ही में उन्होंने बीजेपी की दिल्ली की बैठक में भी भाग लिया था। और ये कहा जा सकता है कि जैसे उनको देखा कार्यकर्ताओं में, नेताओं में अलग तरह का उत्साह नजर आया और जो सभागार में बैठे हुए तमाम नेता थे कुछ तो इस बात से चौंके कि संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला, क्योंकि इसमें निर्धारित लोग ही इनवाइटेड थे, जिनमें जिला संगठन के जो संगठन चुनाव के प्रभारी हैं, इसके साथ ही जिलों के संगठन के प्रभारी हैं, इसके साथ ही जो सदस्यता अभियान के जो संयोजक है उन्हीं को इस पूरे कार्यक्रम में, कार्यशाला में बुलवाया गया था। तो ऐसे में वसुंधरा राजे का आगमन पूर्व निर्धारित नहीं था, लेकिन वो जयपुर आती हैं और अपना उनका खुद का कार्यालय है, उस पार्टी की सदस्य रही, उस कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने लंबा समय बिताया। पार्टी की कायाकल्प करने में राजस्थान में उनका जो योगदान है वो ना तो भुलाया जा सकता है और ना उसको कोई भी भूल सकता है। तो अविस्मरणीय जो उनका राजस्थान के अंदर बीजेपी को ऊंचाइयों तक ले जाने में, 2 बार वो राज्य की मुख्यमंत्री रही
और उनके द्वारा किए गए नवाचार आज भी ना केवल राजस्थान बल्कि देश के कई राज्य फॉलो करते हैं। चाहे भामाशाह योजना हो, चाहे और भी कई ऐसी योजनाएं जिनको लेकर और खास तौर से आधुनिक राजस्थान बनाने का उनका जो सपना रहा अपने मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल के दौरान, वो सब जानते हैं किस तरह से वो नए योजनाओं को सूत्रपात करती थी। और खुद इकोनॉमिस्ट है तो इसलिए बहुत ही एक कहा जा सकता है एक व्यापक योजना के साथ उनका कार्य योजना उनकी रहती थी। आज इस तरह से और संगठन के अंदर भी आज भी वो तकरीबन 5,000 से 10,000 नाम उनको रटे हुए हैं राजस्थान में। प्रत्येक मंडल तक के कार्यकर्ताओं को नाम से वो जानती है, नाम से बुलाती है। और कई नेता तो ऐसे हैं जिनको हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर वसुंधरा राजे ने आगे बढ़ाया, जो आज नामचीन हो गए प्रदेश की राजनीति में कह सकते हैं, चाहे देश की राजनीति में। तो कहा जा सकता है कि एक मूर्धन्य नेता, और उनका आगमन जैसे ही हुआ वैसे ही बीजेपी का कार्यालय में कार्यकर्ताओं के, नेताओं के चेहरे भी खिले उनको देखकर, क्योंकि वसुंधरा राजे का एक आकर्षण है और कार्यकर्ताओं में आज भी उनके नाम को लेकर और उनके व्यक्तित्व को लेकर एक अलग तरह का माहौल हमेशा रहता है। उनके फॉलोअर्स की संख्या आज भी बहुत बड़ी तादाद में है, हर जिला, हर मंडल, और ना केवल उनकी पार्टी में उनके मुरीद है बल्कि विपक्षी दलों में भी उनकी कार्यशैली के मुरीद नेता माने जाते हैं। और आज भी उनके कार्यकाल को याद किया जा सकता है। एक लंबा समय था, 30 दशक की राजस्थान की ऐसी राजनीति। हम सभी ने दो ही नेताओं को देखा जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में राज किया, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री। तो आप देख सकते हैं बड़ा एक 3 दशक तक दोनों का ही नाम हम सुनते रहे। इस बार वसुंधरा राजे विधायक बनी, यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया और पहली बार जो भी कहा जा सकता है कि बहुत ही बड़ा नवाचार राजस्थान की राजनीति में हुआ और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे और पहली बार ही वो विधायक बने थे। और वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज संगठन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हाल ही में हरियाणा चुनाव भी हुआ था, वो स्टार प्रचारक के तौर पर हरियाणा के अंदर स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम था। और कहा जा सकता है कि एक लंबा राजनीतिक तौर पर उनका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में बेहद अहम है। कल झालावाड़ में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से जो कुछ कहा उसके भी राजनीतिक मायने राजस्थान की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे उस परिवार से आती है जिस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया है। उनकी माँ राजमाता विजयराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी 1980 में, उस स्थापना के वक्त जब बीजेपी नाम से राजनीतिक संगठन बना था तो उसकी वो संस्थापक सदस्य थी। और ऐसा कहते हैं कि न केवल संस्थापक सदस्य बल्कि पार्टी को खड़ा करने में उनकी माता का जो योगदान था वो आज भी बीजेपी के पुराने नेता दोहराते हैं, याद करते हैं कि किस तरह से राजमाता विजयराजे सिंधिया, जो आप कह सकते हैं कि अपने आप में 1980 में कांग्रेस का उस समय ऐसा कहा जा सकता है कि सूरज अस्त नहीं होता कांग्रेस का, उस समय बीजेपी नाम का संगठन सामने आता है और आज वो दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के तौर में सदस्य संख्या के तौर पर उसे जाना जाता है। तो बहुत ही अहमियत है सिंधिया परिवार की। और वसुंधरा राजे ने अपनी माँ के नाम को आगे बढ़ाया और अपने भाई की तरह ही माधवराव सिंधिया की तरह ही उन्होंने राजनीतिक में। ठीक है योगेश जी, बिल्कुल आप जो जानकारी दे रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण उनकी मौजूदगी हो जाती है, वो भी अचानक, जैसा कि आपने बताया। शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए।